वो इसको 800 साल से मस्जिद कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये 1500 साल पहले से मंदिर है। मुलायम सिंह सरकार से लेके बीजेपी गवर्नमेंट और मायावती गवर्नमेंट तक के कागज हैं और पूरा सारे से एक सरकारी डॉक्यूमेंट। राजा है, उसके बच्चे का जन्म जो है मस्जिद में होगा, उसका तो महल होगा, मकान होगा, उसमें होगा जन्म। इतनी एब्सर्ड बात तो शायद कोई और ही कह सकता है, नहीं कह सकता। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद भी चर्चाओं में है। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में कोर्ट में आज भी बहस पूरी नहीं हो पाई। मस्जिद विवाद पर सुनवाई टल गई है। मामले में अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। बदायूं जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद पर शनिवार को न्यायालय में मस्जिद पक्ष की इंतजामिया कमेटी ने अपनी बहस शुरू की थी। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अनवर आलम ने मंगलवार को भी बहस की, लेकिन बहस पूरी न हो पाई। अब 10 दिसंबर को बहस होगी। अब इस मामले पर दोनों पक्ष अपने अपने सबूतों को पेश कर रहे हैं। जामिया मस्जिद में जो महिलाएं हैं उनके नमाज पढ़ने में जाने के लिए पाबंदी है और उसमें रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। ये बदायूं की 2003-2004 की उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका, उसमें क्लियर मेंशन है जामा मस्जिद के परिसर में बेगम रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। तो अगर कोई स्त्री गई नहीं तो जन्म कहां से हो गया? तो इसमें एक बात क्लियर है क्योंकि ये बात तय है कि किसी भी हालत में ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जामा मस्जिद नहीं थी, ना है। आज भी महत्वपूर्ण निर्णय, क्या कुछ बातें आप रखने वाले हैं इन सबको? अभी बहस चल रही है उनकी इंतजामिया कमेटी की और मैं आशा करता हूं उनको अपनी बहस आज पूर्ण कर देनी चाहिए, उसके बाद हम लोगों की बहस शुरू होगी। एएसआई ने भी इस पे बड़े मामले पे अपनी बात, एएसआई की तरफ से अधिवक्ता जो है शासकीय अधिवक्ता ने बहस की है और शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष इस पर रखा जा चुका है। वो इसको 800 साल से मस्जिद कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये 1500 साल पहले से मंदिर है। तो मैं जहां तक समझता हूं 1500 साल शायद ज्यादा पुराने समय की बात हुई, 800 साल तो बिल्कुल नई बात हुई। तो अगर सर्वे की बात सामने आने से समर्थन करेंगे? बिल्कुल, और सर्वे से ही ये निश्चित बात सही होगी आया ये मंदिर की प्रॉपर्टी है या नहीं है। सारे सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सारे सरकार के ही डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ से मुलायम सिंह सरकार से लेके बीजेपी गवर्नमेंट और मायावती गवर्नमेंट तक के कागज हैं और पूरा सारे से एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। हम इसी वजह से मजबूती के साथ आए हुए हैं। ऐसा है, बहस में ये कहा गया कि साहब ये है मुकदमा जो है वो चलने लायक नहीं है। जिन्होंने दायर किया उन्हें वो लीगल एंटिटी भी नहीं, वो दायर करने का हक नहीं है। उन्होंने खुद माना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, इसका मतलब मंदिर जो है अस्तित्व में नहीं है। अगर उनके कहना कभी था भी नहीं है तो जो अस्तित्व में नहीं है उसका न खुद न उसके द्वारा जो है ही नहीं उसके द्वारा मुकदमा कौन दायर कर सकता है नहीं। और ये मुकदमा देखिए प्लेंट हमारा आर्गूमेंट ये है कि ये 711 की एप्लीकेशन में ये है कि डिस्क्लोज काज ऑफ एक्शन ना हो और बार्ड बाई लॉ ना हो। तो काज ऑफ एक्शन भी हमारे खिलाफ नहीं है, 91 के एक्ट से बार्ड है, वक्फ एक्ट से बार्ड है और लीगल प्रोनाउंसमेंट जो है ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के उनसे भी बार्ड है। हिंदू पक्ष और एएसआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया? एएसआई का तो आज थे ही नहीं, वो पहले बहस कर चुके हैं। हाँ, ये देखिए एएसआई का जो सर्वे कहते हैं, एएसआई का कोई सर्वे, एएसआई अगर वो है वो भी उससे बार्ड है। अगर उसके मुकदमा है तो सेक्शन 20 सब क्लास वो बार करता है कि सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही उनके बारे में कहें। नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो उनका जब उनका मौका आएगा तो बहस करेंगे, अभी कोई बात नहीं। उन्होंने भी कहा कि महिलाओं की एंट्री पे रोक लगाने बात होती है, इस मस्जिद में ही रजिया सुल्तान का जन्म हुआ, इस बात के तथ्य हैं। देखिए ये गलत है। देखिए ये पूरा किला था अल्तमश का, अगर किले में कहीं उनका मकान होगा वहां पर जन्म होगा, मस्जिद में किसी के जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर पूरे किले को मस्जिद कहते हैं तो अलग बात है। किले में राजा है, उसके बच्चे का जन्म जो है मस्जिद में होगा, उसका तो महल होगा, मकान होगा, उसमें होगा जन्म। इतनी एब्सर्ड बात तो शायद कोई और ही कह सकता है, नहीं कह सकता। आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न्यायाधीश अमित कुमार के न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है। वादी मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका साल 2022 में दायर की थी। इस पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू की है।
वहीं इस मामले में पहले सरकार पक्ष की तरफ से बहस शुरू की गई थी, जो पूरी हो चुकी थी। वाद चलने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।